लोगों में निर्वासित कर दिया गया, जहां नजरबंदी के दौरान उनका देहांत हो गया। पंजाब में अंग्रेजों के विरुद्ध एक और आंदोलन सन 1877 में लाहौर में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना से शुरू हुआ। सन 1885 में बम्बई में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना के बाद कुछ पंजाबी सक्रियता से राष्ट्रवादी गतिविधियों से जुड़ गए। ब्रिटिश नीतियों का समाज और अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव शीघ्र ही दिखाई देने लगा। अंग्रेज साम्राज्यवादी शासकों ने किसानों को उनकी जमीन से वंचित करने के लिए एलिमिनेशन ऑफ लैंड एक्ट 1900 पारित कर चिनाब कैनाल कॉलोनी बिल के अंतर्गत किसानों पर नए कर लगाने का यत्न किया। इस दौरान एक बार बाकी बयान के एक गीत पकड़ी संभाल जनता ने किसान वर्ग में व्याप्त रोष को खुलकर प्रतिध्वनित किया। ऐसे में लाला लाजपत राय और सरदार अजीत सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध किसानों के रोष को अपना नेतृत्व प्रदान किया। पंजाबी किसानों के इस विरोध ने ब्रिटिश वाइसरॉय लॉर्ड मिंटो को करों में की गई इस वृद्धि के फैसले को वीटो करने पर विवश कर दिया। पंजाब में किसानों का ये विद्रोह शीघ्र समुद्र पार भी पहुंच गया। ब्रिटेन ने पंजाब के अमृतसर के मदन लाल ढींगरा जैसे क्रांतिकार इंडिया हाउस से जुड़ने लगे, जो कि उस समय लंदन के क्रांतिकारी गतिविधियों का बड़ा केंद्र बन गया था। मदन लाल ढींगरा ने भारत के कई देशभक्तों को फांसी दिए जाने अथवा उन्हें निर्वासित किए जाने जैसे कार्रवाइयों का बदला लेने के लिए उस समय के भारत के सचिव के कैंप सहायक कर्जन बॉयली को गोली मारकर हत्या कर दी। इस हत्या के दंड स्वरूप मदन लाल ढींगरा को 1909 में पेंटनविल जेल में फांसी दी गई। सन 1913 में भारत को ब्रिटिश सत्ता से मुक्ति दिलाने के लिए कनाडा और अमेरिका में कुछ भारतीयों ने, जिनमें बड़ी संख्या में पंजाबी थे, गदर पार्टी का गठन किया। गदर पार्टी के प्रमुख सदस्यों में लाला हरदयाल, सोहन सिंह अन्ना और करतार सिंह सराभा शामिल थे। गदर पार्टी ने सैन फ्रांसिस्को से कई भाषाओं में गदर शीर्षक से एक समाचार पत्र प्रकाशित किया। गदर की इस भावना को कामाकाटा मालूम जहाज की घटना ने और बढ़ दिया। क्रांतिकारी गुरदीप सिंह द्वारा किराए पर लिए गए इस जहाज, जिस पर 376 पंजाबी यात्री सवार थे, वो वैंकूवर में यात्रियों को उतारने की आज्ञा नहीं दी गई। अंततः इस जहाज को कलकत्ता के निकट बजबज बंदरगाह पर ले जाया गया। जहाज के यात्रियों को उतारकर पंजाब जाने वाली एक गाड़ी में बैठने को कहा गया और गाड़ी में बैठने से इनकार करने वालों पर गोलियां चला दी गई। इस गोलीबारी में 18 लोग मारे गए। वर्ष 1908 में खालसा कॉलेज पर नियंत्रण करने की घटना, 1913 में गुरुद्वारा रकाबगंज की दीवार को गिराने की घटना और ब्रिटिश सरकार के समर्थन से महंतों द्वारा गुरुद्वारों पर कब्जे को लेकर सिख समुदाय में असंतोष और बढ़ गया। सन 1920 में ब्रिटिश सरकार ने रॉबर्ट एक्ट पास किया, जिसका उद्देश्य नागरिक आजादी का दमन एवं अतिक्रमण करना था। पंजाब के लोगों ने इस एक्ट का कड़ा विरोध किया। इस बीच भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के पट पर महात्मा गांधी का अभ्युदय हो चुका था। सन 1919 में उन्होंने रॉबर्ट एक्ट के विरुद्ध जोरदार आंदोलन शुरू कर दिया।